नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में कि जो आमतौर पर जो प्रश्न है वो उम्मीदवार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब भी कैंडिडेट एंटर करता है इंटरव्यू रूम के अंदर तो उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से ज़िले से हैं और आपके ज़िले की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, आपके ज़िले में कोई पर्यटक स्थल है उसके बारे में, आपके जो ज़िला है उसमें कुछ भी अगर कोई खामियाँ हैं तो वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस तरह की प्रशासन व्यवस्था है, क्या वहाँ पे सारे काम सभी विभागों में सुचारू रूप से होते हैं। कुछ इस तरह की बातें जो आपको आमतौर पर पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं उसके विधायक का नाम क्या है और वो किस पार्टी से संबंधित है, और अगर वो सत्ताधारी पार्टी से है तो वर्तमान सरकार में वो किस पद पर है और उसका जो व्यवहार है समाज के लोगों के लिए वो कैसा है। उसके बाद आप जिस ज़िले से हैं वहाँ के एसपी, डीएसपी और डीसी का नाम आपको पता हो और एसपी, डीएसपी और डीसी के क्या काम होते हैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आपको पता करना है। और जो करंट अफेयर होता है जैसे जीएसटी बिल क्या है, इसको कब लागू किया जाएगा, क्योंकि एट प्रेजेंट ये काफ़ी बर्निंग इशू है, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। और जैसे राष्ट्रीय गीत क्या है, इसके लेखक कौन हैं, और इसके अलावा पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय गान क्या है, उसको किसने लिखा था, कितने समय के लिए इसको गाया जाता है। कुछ इस तरह के प्रश्न जो जर्नल क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आप पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्यों करना चाहते हो, कि आप इस फील्ड में आए हो, आपके आने का पर्पज़ क्या है, आप अपनी मर्जी से आए हैं या आपको एक मौका मिला है आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो कुछ इस तरह की बातें जनरल पूछी जाती हैं। उसके बाद हरियाणा में प्रथम महिला थाना कहाँ पर शुरू किया गया और हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, क्योंकि आज की अगर बात करें वर्तमान समय में जो महिलाओं की जो सुरक्षा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है और इस पे आपसे पूछा जाएगा, आपसी राय ली जाएगी कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और क्या आप बैज देखकर बता सकते हैं कि सामने खड़ा पुलिस अफसर एसआई है या एसपी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस अधिकारी को हम देखते हैं उसके कंधे पर और उसके शोल्डर पे या तो स्टार लगे होते हैं या पट्टियाँ लगी होती हैं, तो उनके बेस पे ही क्या आप बता सकते हैं कि वो एसआई है, एसपी है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। तो बैचेस के बारे में भी आपको अच्छा ज्ञान हो। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और इनके आईजी कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। और दूसरी बात की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार के गृह मंत्री कौन है वो आपको पता हो। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के क्या नाम है और उनके विधानसभा क्षेत्र और विभागों से संबंधित प्रश्न कि इस मंत्री का नाम क्या है, किस विधानसभा क्षेत्र से है, क्या क्या विभाग इसके पास हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद पुलिस विभाग में अलग अलग पद के ऑफिसर के बैच संबंधित प्रश्न, और कुछ आपसे कुछ सिचुएशंस के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे ड्यूटी पर आपके पास घर से फ़ोन आ रहा है और आपकी माँ बीमार है, आप घर जाते हैं लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक जीप कार को पीछे से टक्कर मार देती है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, जो सिचुएशन वहाँ हुई है उसको कंट्रोल करेंगे या घर जाएंगे। तो ऐसी कुछ एट द टाइम आपका जो IQ है, आपका जो एट प्रेजेंट आपका जो डिसीजन मेकिंग है उस चीज़ को भी चेक करते हैं। उसके बाद आपके अनुसार प्रदेश में ऑपरेशन दुर्गा की ज़रूरत है या नहीं, कि जो ऑपरेशन दुर्गा है इसको चलाने का पीछे जो मेन मोटिव क्या है और किस प्रदेश के सुझाव पे इसको चलाया गया है, ठीक है, और इसमें क्या क्या ऑपरेशन करने हैं और किसकी जिम्मेदारी है और कैसे इस ऑपरेशन को करते हैं। आपका क्या सुझाव है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, कि वर्तमान में जो प्रदेश के अंदर डिपार्टमेंट है, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसका जो कानून व्यवस्था है क्या सुचारू रूप से वो ठीक चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो आपकी क्या सुझाव हैं। तो कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समाज के लिए एक पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य है,
क्योंकि जो समाज के लिए जो पुलिस अधिकारी है उसका मेन रोल है समाज के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें कि आपका जो सोचने का नज़रिया है वो किस तरह का नज़रिया है और आप कैसा सोचते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस हैं, आपको इनके बारे में पता हो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।